प्रश्न 8वां देखो, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। और संकेत भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, अब देखो हल करते हैं। ऐसे 3-4 सवाल आगे देखने को मिलेंगे। अब मैं केवल समीकरण हल करूंगा, समीकरण बना दूंगा, बाकी हल करने का काम आपका रहेगा। और कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स पर, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखो माना पहली संख्या x, ठीक है ना, माना पहली संख्या क्या है x व दूसरी संख्या y है। ठीक है, तब देखो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25। दो संख्याओं का योग क्या है, 25 है। तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दूसरी संख्या y है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब देखो उसके व्युत्क्रम का योग, द्वितीय शर्त क्या बोलता है, द्वितीय शर्त व्युत्क्रम का योग, तो x का व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, और y का व्युत्क्रम 1/y। अब इसका योग क्या बोलता है, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है, प्रश्न में देखो क्या है, 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे एक्स वाई, लघुत्तम ले लिए, बराबर 1/4। ठीक है, यहां से तिर्यक गुणा करो तो 4x प्लस वाई बराबर एक्स वाई। यहां से एक्स वाई का मान समीकरण 1 से रखो तो 4 25 बराबर एक्स वाई। तो एक्स वाई का मान कितना निकला, 100। एक्स वाई का मान कितना निकला, 100। अब देखो संकेत क्या दिया है, x माइनस वाई का वर्ग बराबर x प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy, संकेत दिया हुआ है क्योंकि ये एक फार्मूला ही है। ठीक है, अब x प्लस वाई का मान पता है और एक्स वाई का मान पता है, तो यहाँ से x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर ये क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग माइनस 4 और ये एक्स वाई का मान। ठीक है, इसको सॉल्व करो, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर 25 हम 625, और ये क्या हो जाएगा, 100 का गुणा 4 से होगा तो 400। मतलब क्या आया, x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर क्या हो गया, 625 में से 400 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 225। मतलब x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर वर्गमूल 225 बराबर ये क्या हो जाएगा, 15। सॉरी, ये इसको हटा देंगे। ठीक है, मतलब क्या आया, x माइनस वाई बराबर 15। ये आपका आया समीकरण 2। अब समीकरण 2 को आप विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणनखंडन, ठीक है, किसी में भी हल कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आप हल करके देखना, अगर हल नहीं होता तो मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न 9वां देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर
448 है, संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें भी संकेत दिया हुआ है। ठीक है, सेम है हल। माना पहली संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब देखो प्रश्नानुसार क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर 14 और x वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर 448, ये समीकरण 1। अब इसको समीकरण 2 नहीं मार रहे हैं क्योंकि ऐसा संभव नहीं है इसको इन दोनों को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखो संकेत में क्या दिया है, या सूत्र ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहां से x माइनस वाई का मान कितना है, 14 है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 448 है। तो 448 बराबर x प्लस वाई, और x माइनस वाई का मान कितना है, 14। यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x प्लस वाई बराबर 448 बटे 14। ठीक है, यहां से x प्लस वाई बराबर ये और ये कितना में जाएगा, 32 में। तो ये क्या हो जाएगा, 32। ये आपका आया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करना बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, हल करके देखना, नहीं बनेगा तो पूछना। अब मुझे उम्मीद है अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न 10वां देखते हैं। प्रश्न 10वां क्या बोलता है, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, बहुत ही आसान सा सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 और योगफल 14 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम प्रक्रिया, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तब देखो प्रश्नानुसार क्या बोलता है, एक्स वाई बराबर 45। ठीक है ना, एक्स वाई बराबर 45 और x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, ये तो समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, अब एक्स वाई का, और ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में है, तो इसको क्या करना है, देखिए, एक्स माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई पूरे का वर्ग माइनस 4xy। इससे पहले वाले प्रश्न में इसका संकेत देखे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर 14 का वर्ग माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, 45। अब ये देखो x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 माइनस 45 का 4 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 180। करके देखना। ठीक है, अब यहां से देखिए x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 196 में 180 जाएगा तो 16, मतलब क्या आया, x माइनस वाई बराबर वर्गमूल 16 बराबर 4। मतलब x माइनस वाई का मान कितना आया, 4। यह आपका समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करो, आंसर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है, प्लस 2 करने पर x और y का आंसर आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, करके देखना। इसमें
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। केवल हम समीकरण बना रहे हैं, और समीकरण बनाना मैंने आपको पहले भी सिखाया था और वही काम आज भी कर रहे हैं। आगे का काम प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्र गुणनखंड विधि से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। प्रश्न 11वां। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल प्रश्न में पूछे जाते हैं और बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब देखो, माना मेरी वर्तमान आयु, चलो पूरा लिखते हैं, डाउट में नहीं रहना। वर्तमान आयु x और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, मेरे पुत्र की वर्तमान आयु y है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, अभी जितना है वर्तमान में, जितना है उसमें 5 कम करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो x-5। और पुत्र की आयु, इसमें भी घटेगा ना भैया। ठीक है, 5y-5। ठीक। अब प्रथम शर्त क्या बोलता है? 5 वर्ष पूर्व, ठीक है ना, मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, मतलब x-5 ये मेरी आयु है और पुत्र की आयु की कितनी थी? 3 गुनी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? y-5। ठीक, इसको सॉल्व करो तो x-5 बराबर 3y-15। अब इसको इस तरफ पक्षांतर करो तो x-3y बराबर, इसको इस तरफ पक्षांतर करो तो -15 + 5। ठीक है, यहां से x-3y बराबर -10, यह आपका आया समीकरण। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। अब देखो, 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद, तो x+10। और पुत्र की आयु y+10। अब यहां भी प्रश्नानुसार क्या बोलता है? 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो x+10 बराबर दुगनी 2 गुना, तो ये क्या हो जाएगा? y+10। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा? x+10 बराबर 2y+20। इसको उस तरफ पक्षांतर करो तो ये क्या हो जाएगा? x-2y बराबर 20-10, तो x-2y बराबर 10। यह आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से।
अब देखो, इसको सॉल्व मैं कर ही देता हूं। समीकरण 1 से, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 10, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए क्या हो जाएगा, 3y माइनस 10, ठीक है, 3y माइनस 10 माइनस 2y बराबर 10। अब यहाँ से y माइनस 10 बराबर 10, तो y बराबर ये उधर जाएगा, 10 और 10 20, ठीक है। y का मान निकल गया, y का मान ये समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 50, ठीक है ना। इसमें रख के देखना, यहाँ पे मैं एक छोटा सा जगह में रख देता हूँ। देखो x बराबर 30 इंटू 20 माइनस 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 10, तो x का मान कितना आया, 50, ठीक है। मतलब मेरी वर्तमान आयु 50 और मेरे पुत्र की वर्तमान आयु 20 है। ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक। इसमें कुछ डाउट होगा तो मेरे को जरूर पूछना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए।